वेलकम टू फेडरल का मार्जिन। ये है लेक्चर नंबर 5 जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं फ्री फॉल मोशन। इससे पहले हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ी थी और अब हम करने वाले हैं फ्री फॉल मोशन। तो शुरू करने से पहले आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके अलावा अगर आप इस चैप्टर के नोट्स फ्री में चाहते हैं जो मैं इस चैप्टर के बना रहा हूँ, और उसके अलावा बाकी सारे चैप्टर्स, बाकी सारे क्लासेस, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के अगर आप नोट्स फ्री में चाहते हैं तो अभी जो स्क्रीन पे जो नंबर है उधर आप हमें मैसेज कर दें। हम आपको एक ऐसे ग्रुप पे डाल देंगे जहाँ पे आपको नोट्स, गेस्ट पेपर्स, पास पेपर सब कुछ हम फ्री में दे रहे होंगे। उसके अलावा अगर आपको ट्यूशंस चाहिए क्लास 9, 10, 11, 12 और कोई से भी सब्जेक्ट के, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर साइंस, तो अभी जो स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर आप हमें मैसेज कर दें, हम आपको ट्यूशंस दे देंगे। और जो बच्चे हमसे ट्यूशंस लेते हैं उनके हमेशा 90% अबव ही मार्क्स आते हैं। तो अब शुरू करते हैं कि यार फ्री फॉल मोशन में है क्या। सबसे पहले यार फ्री फॉल मोशन में हम किस चीज के बारे में बात करें, वो ये है कि यार अभी फिलहाल आप है ना समझे खड़े हुए हैं और आप छलांग मारे हवा में, तो आप गिरने लगेंगे, राइट। अगर ये जमीन है आपकी और आप छलांग मारते हैं फिर आप नीचे गिरोगे। या फिर अगर आप एक पेड़ लेते हैं और उसके ऊपर एक सेब है और वो यहाँ से टूट जाता है तो वो नीचे आके गिर जाएगा। यार ये सारी चीजें जमीन पर गिरती क्यों है, मतलब हवा में क्यों नहीं खड़ी रहती या फिर ऊपर क्यों नहीं जा रही होती नॉन स्टॉप, ये क्यों? मतलब क्या जादू है, क्या है? तो जादू नहीं है, साइंस है। साइंस क्या है कि यार आप समझें, अब आप समझें कि ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ का सीन ये है कि सारी जो चीजें हैं, हम जैसे जंप मारते हैं, लेट्स से हम अर्थ पे यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है, और हम जंप मारते हैं तो हम नीचे जा रहे होते हैं। कोई बंदा यहाँ पे है, वो जंप मारेगा वो नीचे जाएगा, लेकिन क्योंकि वो ऐसे यूं जाएगा। सारी चीजें जो फोर्सेस है ना, आप जंप मारें या फिर आप कोई सी भी चीज ले लें जो गिरती है हवा से, वो इसलिए क्योंकि यार अर्थ के बीच में ना एक ऐसी फोर्स आपको पुल कर रही है। फोर्स से मुराद क्या, कि आपका दोस्त है वो आपका हाथ पकड़ता है और आपकी तरफ खींचता है। वैसे ही समझे जो अर्थ है ना, वो आपको खींच रही है आपकी तरफ। जब आप है ना छलांग मारते हो, वो कहती है नहीं भाई जमीन पे वापसी आओ। एक है ना ऐसी फोर्स है, वो फोर्स है ना आप देख नहीं सकते, लेकिन वो मैं उसका नाम बताऊंगा। लेकिन ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है, ये आपको खींचती है इस आपकी तरफ बीच में, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये ऐसे ही आपको बीच में खींचेगी, ये ऐसे यूं खींचेगी। आप यहाँ पे आप जंप मारते हैं और ये ऐसे यूं वापसी नीचे खींचेंगी। तो ये सारी जो फोर्सेस हैं ये ऐसे यूं पास में आपको है ना खींच रही होती है। और अगर आप लेट्स से स्पेस में खड़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे, तो यार अर्थ पे क्योंकि आप है नहीं, आप अर्थ से है ना बाहर है, ठीक है, आप अर्थ के अंदर नहीं है, आप अर्थ से है ना काफी दूर है। उसकी वजह से यहाँ पे आप जंप मारें या नीचे कूदें, कुछ भी करें स्पेस में, कुछ फोर्स आपको है ना वापसी खींचेंगे नहीं। वहां पे आप उड़ सकते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे एक चीज है, उसे हम कहते हैं ग्रेविटी। ग्रेविटी एक ऐसी चीज है जो आपको है ना खींच रही होती है, और उसकी वजह से ये आप है ना वापसी, जब आप जंप मारते हैं जमीन पे वापसी क्यों आ जाती है? क्योंकि ग्रेविटी की वजह से। और इस ग्रेविटी को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कि यार ये एक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो आपको नीचे खींच रहा होता है। तो यार हम जब बात करते हैं फ्री फॉल मोशन की, ठीक है, तो उसमें होता यह है कि हम अज्यूम ये करते हैं कि जो आपकी एक्सेलरेशन है, ठीक है, एक्सेलरेशन किससे, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ना कि फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन होती है, ठीक है, तो उसकी वजह से आपका फोर्स भी लगता है। तो हम ये अज्यूम करेंगे कि यार ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो हमारे ऊपर है ना, एक्सेलरेशन है ना, उसकी वजह से हम हो रहे हैं, हम एक्सेलरेट हो रहे हैं जब हम हवा में कूदते हैं, ठीक है। और ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से आ रही है? ग्रेविटी की वजह से। तो हम उसको ए की जगह है ना हम जी नाम दे देंगे, उसको एम जी कह देंगे। एफ इज इक्वल टू एम जी। एम आपका मास है और जी क्या है आपका? जी है ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन, एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो आपको नीचे है ना अर्थ की तरफ नीचे खींच रही है, जैसे मैंने डायग्राम पे अभी बताया था। और ये जो फोर्स है ना, फिर फोर्स अब ये है ना, हम इसको कहते हैं वेट, ठीक है। तो फोर्स वेट हो गई, वेट क्या होती है? फोर्स होती है। फिर मास आ गया, फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये जी जो है ये ग्रेविटी की वजह से जो एक्सलेरेशन आ रही है, एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये वो है एक्सलेरेशन ही, ठीक है। तो ये है आपका फॉर्मूला। फिर उसके अलावा यहाँ पे अब इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हमने पढ़ी थी, अब उसमें है ना ए की जगह क्या आ गया है? जी आ गया है।
ए को हमने जी कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि यार यहाँ पे जब हम फ्री फॉल मोशन की बात करते हैं, लेट्स से आप है ना छलांग मारते हैं हवाई जहाज से, जैसे मूवीज में होता है, ठीक है। तो होता यह है कि एक्सेलरेशन जो आपकी होगी वो होगी आपकी जी। जी क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन जो एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल फोर्स है जो आपको अर्थ ऐसे यूं खींच रही है जैसे आपका दोस्त आपको खींचता है, उसकी वजह से जो फोर्स है या एक्सेलरेशन है हम सिर्फ उसको ही काउंट करेंगे और वो जी है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जब आपकी क्या होगी, जब आप गिर रहे होंगे, वो होगी आपकी जी। और जी की वैल्यू है 9.81। ये 9.81 वैल्यू कहाँ से आई? ये एक्सपेरिमेंट करके आई, लेकिन हमें ये पता चला है कि यार आपकी एक्सेलरेशन होती है जब आप गिरते हैं वो होती है 9.81 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि यार जब आप लेट्स से हवा से कूदते हैं तो आपके पहले सेकंड में क्या होगा, आपकी स्पीड है ना 0 होगी। फिर 1 सेकंड के बाद स्पीड हो जाएगी 9.81, क्योंकि हमने एक ऐड कर दिया। फिर उसके 1 सेकंड के बाद 18.62, और ऐसे ही आप कंटिन्यू करते जाएंगे, आपकी स्पीड है ना ऐसे ही बढ़ती जाएगी। फिर 27.43 आ गया, ये आपकी स्पीड होगी 3 सेकंड बाद, और ऐसे ही आप यूँ कंटिन्यू करते गए। 10 सेकंड बाद आपकी है ना ऑलमोस्ट 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड होगी। ऐसे स्पीड है ना बढ़ती जाती है। अब एक चीज याद रखें, अभी फिलहाल हम सिर्फ फ्री फॉल मोशन की बात करें और एयर रेजिस्टेंस को हम इग्नोर कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल हम अज्यूम करें कि फ्री फॉल मोशन है विदाउट एयर रेजिस्टेंस एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक कैंगरू है, ठीक है। कैंगरू आपको पता होगा एक जानवर है। अगर वो छलांग मारता है 2.5 मीटर ऊपर, तो आप यार ये कैलकुलेट करो कि उसकी स्पीड कितनी होगी जब वो छलांग मारता है। एक तो ये, और दूसरा हाउ लॉन्ग फॉर अ टाइम वुड ही बी इन द एयर, ठीक है। तो अब यार इसमें क्योंकि हम एक्सेलरेशन हमारी है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स नहीं है, जैसे गाड़ी होती है उसमें हम भाई स्पीड मारते हैं वो आगे जा रही होती है, उसकी एक्सेलरेशन अलग होती है ना। लेकिन यार क्योंकि अब कैंगरू है, छलांग मारता है, अर्थ कहती है भाई नीचे आओ मेरे पास, धरती कहती है भाई नीचे आओ वापसी मेरे पास, ठीक है। वो ऐसे नीचे बीच की तरफ है ना उसको खींचती है। तो उसकी वजह से यार जो हमारी ए है ना, जब भी हम गिर रहे होते हैं तो हमारी जो ए है वो जी के बराबर होगी। और जी क्या है आपका? 9.81, ठीक है। एक ये हो गया। तो हमें ये पता चल गया कि यार हमारी जो एक्सेलरेशन है वो जी के बराबर है, जो है 9.81 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर के बराबर, ठीक है। ये हमारा हो गया ए। और कौन सा वेरिएबल है हमारे पास? यार हमारे पास एस है, ठीक है। ये आपकी हाइट है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस किधर से? जमीन से, उतना आप ऊपर गए हो। तो एक और वेरिएबल हमें मिल गया एस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और उसके अलावा हमें क्या निकालना है? फाइनल स्पीड निकालनी है। और हमने वही चीज की है जो मैंने आपको पिछले जो 3 लेक्चर्स थे ना, जिसमें हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े, तो मैंने बोला था कि यार आप देखो कौन से वेरिएबल दिए हुए हैं और आपको कौन सा निकालना है, और फिर आप उस हिसाब से फॉर्मूला फिट कर दो। तो यार यहाँ पे जो वही है, मैंने आपको बताया कि यार ए दिया हुआ है जो 9.81 है, वो आपको कैसे पता है? क्योंकि यार कोई बंदा छलांग मार रहा है और गिर रहा है, ठीक है। अगर कोई बंदा गिर रहा हो या कुछ भी, तो अगर हवा में ऐसे ही बंदे की बात हो रही है तो उसमें हमेशा आप एक्सेलरेशन जी लेंगे जो है 9.81 मीटर सेकंड, ठीक है। और साथ में एस दिया हुआ है, वो है डिस्टेंस की, यार जमीन से कितना दूर हो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि यार स्पीड आपकी कितनी होगी। स्पीड कौन सी? शुरू वाली। तो ये किसकी बात कर रहा है? यू की बात कर रहा है। तो अब हमें दिया हुआ है ए, यू, और ए और एस दिया हुआ है, हमें यू निकालना है। तो ये बहुत आसान है। और एक और चीज दी हुई है जो आपको है ना यहाँ पे एक ये कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि यार हमें वी है ना वो जीरो के बराबर होगा। वी मतलब फाइनल स्पीड हमारी जीरो होगी। क्यों जीरो होगी? क्योंकि यार जब आप छलांग मारते हो और आप लेट से, ये आप छलांग मार के, ठीक है, लेट से अभी आपकी बात हो रही है, कैंगरू की बात नहीं हो रही, ये ऊपर मार के आप इधर आ जाते हो लेट से, ठीक है। तो आप यहाँ पे आ गए। अब यार आप यहाँ पे एक वक्त के लिए थोड़े से रुक जाओगे, ठीक है। आप हवा में जंप मारो तो एक पॉइंट होगा कि यार आप रुक जाओगे बहुत छोटे से मतलब टाइम पीरियड के लिए, और फिर आप वापसी नीचे गिरोगे। जब आपकी एक चीज ऊपर जाती है तो ऊपर जाके थोड़े टाइम के लिए तो रुक जाती है और फिर वो नीचे आ जाती है स्पीड में, ठीक है। तो उस जब वो पॉइंट होता है ना वहां पे, उस वक्त हमारी स्पीड है ना वो जीरो हो जाती है। और हम वही कह रहे हैं कि यार ये जब 2.5 मीटर ऊपर छलांग मारता है, ऐसे ही ऊपर जाता है, तो यहाँ पे वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, बहुत छोटे मतलब माइक्रो सेकंड या माइक्रो सेकंड से भी नैनो सेकंड के लिए रुकता है, थोड़े से पल के लिए, और फिर वापसी नीचे आ जाता है, ठीक है। तो हमारा वी जीरो है। अब यार हमें दिया हुआ है ए, वी और एस, ठीक है। एस किसके बराबर है? 2.5। अब हमें निकालना है यू। तो यार इससे हमारा जो इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमें लग गया। अब यार 2 मल्टीप्लाई बाय ए हम करेंगे, तो अब यहाँ पे आ जाते हैं 2as
इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसमें से यार 2 मल्टीप्लाई बाय ए हमारे क्या है जी, और जी किसके बराबर है 9.81, और मल्टीप्लाई बाय एस किसके बराबर है यार, जितनी ऊंचाई पे वो है 2.5, और फिर यहाँ पे आपका जो यू स्क्वायर है वो हमें निकालना है, ठीक है, और वी स्क्वायर है यार, वी जीरो है तो जीरो स्क्वायर जीरो ही होता है, तो माइनस यू स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इस केस में यार क्योंकि हम स्पीड देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो हम स्पीड कह रहा है, ये वेलोसिटी नहीं कह रहा, तो उसकी वजह से स्पीड की वजह से होगा ये कि यार इधर जो माइनस साइन है वो हट जाएगा, तो ये फिर हो जाएगा यू स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 2 टाइम्स 9.81 टाइम्स 2.5 करते हैं, इसका जो आंसर है वो है 49.04, ऐसे कुछ है, ठीक है। और अब इसको है ना आप सॉल्व करेंगे, यू स्क्वायर किसके बराबर है 49.04, अब आप करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड का, जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो यार ये फिर आपका आ जाएगा आंसर कि यार u इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 49.04, और ये किसके बराबर है, ये है ऑलमोस्ट यार 7.00 ऐसे ही कुछ करके, तो इसको हम राउंड ऑफ करके हम लिख लेते हैं 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये है आपकी स्पीड जिससे आप आपका जो कैंगरू है ना वो 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से है ना छलांग मार रहा है, और ये हमें पता चल गया कैसे यार, हमने सिर्फ एक्सेलरेशन के लॉ लगाया और साथ में डिस्टेंस लगा लिया, और भाई वाह किस स्पीड में वो छलांग मार रहा है वो भी पता चल गया, सही है भाई। तो ये पहला सवाल हो गया। फिर दूसरा ये हाउ लॉन्ग अ टाइम इज इट इन द एयर, वाह क्या अंग्रेजी लिखी है, ये कह रहा है कि यार कितने पल के लिए, कितने वक्त के लिए, कितने लम्हे के लिए आपका कैंगरू हवा में था, मतलब ये है कि हम यहाँ पे कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यार जब कैंगरू छलांग मारता है ऊपर जाता है हवा में और फिर वापसी नीचे आ जाता है, ठीक है, तो यार वो कितने टाइम के लिए हवा में होता है, ये जमीन है आपकी, इसने छलांग मारी यहाँ से इधर से, ये हवा में ऐसे ही ऊपर गया फिर यहाँ पे रुका थोड़े मतलब माइक्रो सेकंड के लिए और वापसी नीचे आ गया, तो यार ये पूरी जो छलांग थी इसकी ये कितने पल के लिए थी, तो यार ये अब हमें कैलकुलेट करना है। अब हम कैलकुलेट क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसके है ना दो तरीके हैं सॉल्व करने के, मैं आपको सबसे आसान वाला तरीका बता रहा हूँ, लेकिन यार हम इन्फॉर्मेशन लिखते हैं कि यार हमारे पास दिया क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले आपको हमेशा ये लिखना चाहिए, उससे आसानी बहुत हो जाती है। हम लिखेंगे ए, वो है कितने के बराबर 9.81, क्यों, क्योंकि वो होता है आपका जी के बराबर, ठीक है। उसके अलावा हमें पता है कि यार एस जो है डिस्टेंस वो मेरा 2.5 के बराबर है, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे पता है कि यार मेरी इनिशियल स्पीड जब मैं यहाँ से छलांग मारता हूँ और ऊपर चले जाता हूँ, ठीक है, तो इनिशियल में मेरी जो स्पीड है वो है 7 के बराबर, और जो मेरी फाइनल स्पीड है वो कितने के बराबर है 0 के बराबर है, ठीक है। अब यार सीन ये है कि हमें टाइम निकालना है, ठीक है। टाइम निकालने के लिए आप आइदर फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लें या सेकंड इक्वेशन यूज कर लें, दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा कि आप फर्स्ट यूज करें क्योंकि ज्यादा आसान है, और थर्ड क्यों नहीं यूज कर सकते क्योंकि उसमें टाइम होता ही नहीं। तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए और टी, ठीक है। अब यार ये है कि हमारी v क्या है 0, ठीक है, और फिर अच्छा अब है ना हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आप -7 लगा देंगे तो ये -7 आ गया, फिर प्लस ए और टी, ए क्या है हमारे यार 9.81, और फिर टी आ गया हमारा यहाँ पे, तो हम करेंगे ये कि टी इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाय 9.81, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.71 के लगभग बराबर, ठीक है। तो यार हमें ये पता चल गया कि हम 0.71 सेकंड्स के लिए हवा में थे, लेकिन एक ट्रिक है यहाँ पे, एक मसला है, वो क्या है कि यार हमने यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं और हमने ये बोला कि यार कैंगरू आपका यहाँ पे है, ठीक है, उसने छलांग मारी यहाँ से इस पॉइंट से और वो हवा में चला गया ऐसे ही यहाँ पे स्पीड आपकी 7 थी, -7 या 7 -7 आपकी वेलोसिटी थी, और इस पॉइंट पे 0 आ जाती है, ये सीन है, ठीक है। तो यार इसकी वजह से अब आप देख रहे हैं ये जो टाइम हमें मिला है ना 0.71 सेकेंड, ये सब इस पॉइंट का है। अब ये वापसी भी गिरता है, अब वापसी के लिए कितना टाइम लगेगा वो तो हमें पता नहीं है, तो यार यहाँ पे एक ट्रिक आती है, वो क्या है कि यार जितना टाइम आपको लगता है हवा में जाने के लिए उतना ही टाइम आपको लगता है वापसी करने में, सेम टाइम है, तो ये भी 0.71 सेकेंड हो गया, ठीक है। इसका क्यों है, क्योंकि यार जितना टाइम लगेगा आपको एक्सेलरेशन आपकी क्योंकि कांस्टेंट है उसकी वजह से आप जितने टाइम ऊपर जाने में लगेंगे उतना ही वापसी गिरने में, ठीक है। और ये तभी होता है जब आपकी एयर रेजिस्टेंस 0 होगी, अगर एयर रेजिस्टेंस है तो टाइम अलग आएगा,
ठीक है, तो ये सबसे ईज़ीएस्ट मेथड है। उसके अलावा आप ये कर सकते हैं यार फाइनल स्पीड हमें पता है कि क्योंकि आप एक्सेलरेट करोगे तो यहाँ पे हमारी जो फाइनल स्पीड है ना, वो 7 होगी -7 की जगह। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं एक और जो शॉर्टकट है रादर देन आप इसको 0.71 को 2 दफ़ा ऐड करेंगे या फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर जो आएगा फाइनल, ये हमारा आंसर है 1.42 सेकंड। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, ये हमें यार 2 मल्टीप्लाई करना पड़ा बीच में। आप ये भी कर सकते हैं कि यार फाइनल स्पीड है ना, आप 0 की जगह आप है ना 7 यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि यार हमें यहाँ से जाना है और इस साइड पे आना है। तो यहाँ पे -7 थी आपकी शुरू में स्पीड, यहाँ पे 0 थी और यहाँ पे 7 थी। यहाँ पे 0 को भूल जाएँ और 7 लिख लें, तो आपको डायरेक्ट आंसर है ना मिल जाएगा। यहाँ पे आप 0 की जगह 7 डाल दें तो वो 14/7.81 आ जाएगा और फिर भी आपको आंसर फिर 1.42 सेकंड मिलेगा, लेकिन इस पूरे चीज़ का मिल जाएगा। ये भी एक तरीका है, मैंने आपको 2 तरीके बता दिए, आपकी मर्ज़ी है, आप जो यूज़ कर लें। अगर आपको ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल जाना है तो यार आप मल्टीप्लाई बाय 2 करें, ये आपको हमेशा याद रहेगा कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ ये। और अगर आपको यार नहीं मेरी शुरू में स्पीड ये है और आखिर में ये स्पीड है, तो वो करके भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका है सॉल्व करने का। ठीक है, अब हम एक दफ़ा है ना, हम ये भी लिख लेते हैं कि यार फ्री फॉल मोशन की डेफिनेशन क्या है। तो फ्री फॉल मोशन, ठीक है, इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं, इट इज द मोशन स्लैश मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ओनली। इसका मतलब क्या है कि यार जो एक वाहिद फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी जो है सिर्फ वही एक फोर्स है, वो आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर इंटरैक्ट कर रही हो, आपके ऊपर है ना जोर लगा रही हो। जब वही खाली होगी तो उससे जो मूवमेंट होगी उसे हम कहते हैं फ्री फॉल मोशन। फर्क नहीं पड़ता आप कोई और अगर फोर्स लगा दो, एयर रेजिस्टेंस लगा दो या हल्का सा हाथ भी लगा दो, लेकिन वो फ्री फॉल मोशन नहीं होगा। फ्री फॉल मोशन के लिए आपको हमेशा हमेशा सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी ही सिर्फ आपको फोर्स लगाए तभी, और मूवमेंट सिर्फ ग्रेविटी की वजह से ही होए और किसी की वजह से नहीं। ठीक है, तो इससे हमारा अब लेक्चर खत्म हो जाता है फ्री फॉल मोशन के ऊपर, और अगले लेक्चर में फिर हम प्रोजेक्टाइल मोशन यूज करेंगे जो फ्री फॉल मोशन से ज्यादा एलैबोरेट होता है। ठीक है, तो अगर आपको समझ नहीं आया तो आप वीडियो वापसी देख लें, वरना नहीं तो आप कमेंट कर लें या फिर है ना आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें, हम आपको समझा देंगे। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और अगर आप ट्यूशन चाहते हैं क्लास 9, 10, 11, 12 कोई से भी सब्जेक्ट की, तो आप हमें मैसेज कर दें, हम आपको व्हाट्सएप पे हम आपको है ना ट्यूशन दे देंगे। जो स्क्रीन पे नंबर है उधर आप हमें मैसेज कर दें। जो बच्चे हमसे ट्यूशन लेते हैं उनके हमेशा 90% और ज़्यादा ही मार्क्स आते हैं। उसके अलावा अगर आप नोट्स चाहते हैं फ्री के, जो मैं इस चैप्टर के बना रहा हूँ यहाँ पे, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स फ्री में चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज कर दें, हम आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देंगे जहाँ पे हम नोट्स, पास्ट पेपर्स, गेस्ट पेपर सब चीज़ें फ्री में दे रहे होते हैं। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन।